यह कहानी है रामदास और लक्ष्मी की। रामदास एक बहुत ही गरीब इंसान था। ना तो उसके पास अच्छा घर था, न ही 2 वक्त का पूरा खाना नसीब होता था। वह अपने छोटे से गांव के किनारे पर बनी टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। झोपड़ी के ऊपर से जब बारिश की बूंदें टपकती तो रामदास और लक्ष्मी को कोनों में बैठकर रातें गुजारनी पड़ती। कभी खाना बनाते समय चूल्हे के लिए लकड़ियां न होती तो कभी बर्तन में डालने को एक मुट्ठी चावल भी नहीं मिल पाता था। सुनिए रामदास, ठंड शुरू हो गई है। इस बार तो हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही है। इससे पहले कि ठंड बहुत बढ़ जाए, आप छत की मरम्मत करवा दीजिए, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। तुम सही कह रही हो, मुझे कुछ न कुछ करके छत ठीक करवानी ही होगी। पता नहीं कब हमारे हालात बदलेंगे। बदलेंगे बेटा, सब जरूर ठीक होगा। तू मेरा राजा बेटा है। तेरे दिल में सोने जैसा सच्चा प्यार और नेक इरादे हैं। एक दिन देखना, भगवान तेरी मेहनत का फल जरूर देगा। रामदास बहुत मेहनती इंसान था, मगर शायद समय उसके साथ नहीं था। वह हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर निकल जाता, पसीना बहाता, मेहनत करता, पर फिर भी जिंदगी जैसे उसे हर मोड़ पर आजमाती रहती थी। जमींदार साहब, पिछली बार आधे पैसे मिले थे, इस बार कृपया पूरे पैसे दे दीजिए। घर की छत की मरम्मत करानी है। कैसे पूरे पैसे दूं? जो तूने पिछली बार उधार लिया था उसी वजह से कटे हैं। और सुन, अब भी तेरे ऊपर 10,000 रुपए बाकी हैं। मगर साहब, इस बार ठंड बहुत बढ़ती जा रही है, जरा दया कीजिए। छत टपक रही है, घर में बूढ़ी अम्मा भी है, ठंड में कैसे रहेंगे हम? कुछ नहीं हो सकता। मेरा समय बर्बाद मत करो। जितने आधे पैसे दे रहा हूं उसी में खुश रहो, वरना वो भी नहीं मिलेंगे, समझे? रामदास उदास मन से घर लौट आया, चुपचाप नीचे बैठ गया और कुछ देर तक बिना कुछ कहे छत की ओर देखता रहा। टूटी हुई छत के बीच से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, पर उसके मन में उससे भी ज्यादा ठंड उतर चुकी थी। क्या हुआ बेटा? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? बता, छत की मरम्मत के लिए पैसों का इंतजाम हो गया या अब भी कोई दिक्कत है? नहीं मां, इंतजाम नहीं हो पाया। जमींदार साहब ने पूरे पैसे देने से मना कर दिया। बोले कि जो मैंने पहले उधार लिए थे उसी का पैसा काटा गया है, इसलिए अब पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। मैं कुछ और सोचता हूं मां। पूरा 1 हफ्ता रामदास ने हर मुमकिन कोशिश करके देख लिया। कभी किसी से उधार मांगा तो कभी गांव में छोटे मोटे काम तलाशे, लेकिन अफसोस कोई भी इंतजाम नहीं हो पाया। हर दरवाजे पर उसे सिर्फ निराशा ही मिली और उसके दिल में चिंता दिन ब दिन बढ़ती चली गई। रामदास अकेला पेड़ के नीचे बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी और उसके मन में चिंता का बोझ और भी भारी हो चुका था। तभी उसने देखा, सामने से एक आदमी साइकिल पर सूखी लकड़ियां लादे जा रहा था। रामदास उसकी ओर गहरी नजरों से देखने लगा, जैसे कुछ सोच रहा हो। कुछ ही देर में वो आदमी उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। अचानक आसमान में काले बादल घिर आए, ठंडी हवा तेज होने लगी, पेड़ की टहनियां झूलने लगी जैसे तूफान आने वाला हो। रामदास जल्दी जल्दी उठा और तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। अगर बारिश हुई तो हमारी छत कैसे संभलेगी?
तुम आ गए। देखो ना, बारिश शुरू हो गई। एक तो ठंड पहले से ही बढ़ रही थी और अब ऊपर से ये बारिश। मैंने कहा भी था ना तुमसे कि छत की मरम्मत करवा लो। अब देखो, पानी टपक रहा है हर कोने से। बताओ, अब हम क्या करेंगे? अम्मा भी अंदर सिमट कर बैठी हैं, ठंड से कांप रही हैं। ये रात कैसे कटेगी रामदास? तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा। आज मैंने एक आदमी को लकड़ियां बेचते देखा। मेरे ख्याल में ठंड में लोग गर्म रहने के लिए लकड़ियां जरूर लेते हैं। अगर मैं भी कुछ लकड़ियां बेच दूं तो थोड़े अच्छे पैसे आ जाएंगे। पर पहले अभी चलो लकड़ियों से आग जला लेते हैं। कम से कम अभी के लिए मां को थोड़ी राहत मिलेगी। तुम ठीक कह रहे हो, ठंड में सबको लकड़ियां चाहिए होंगी। तुम ये सब कैसे कर लोगे? जमींदार के पास भी तो काम है और इतनी लकड़ियां उठाने से तुम्हें ज्यादा थकान हो जाएगी। तुम इतना मत सोचो, मैं सब कर लूंगा। बस तुम मेरा साथ देना। तुम्हारा भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। थोड़ी देर बाद बारिश तो रुक जाती है, लेकिन ठंड और भी बढ़ने लगती है। हवा में नमी थी और हर झोंके के साथ जैसे हड्डियां तक कांप उठती। उधर रामदास भी मेहनत में लगा हुआ था। उसने दिन रात एक कर दिए थे। कभी लकड़ियां इकट्ठी करता, कभी उन्हें बेचने गांव-गांव घूमता। हाथ फट गए थे, शरीर थक चुका था, पर हौसला अब भी जिंदा था। उसे बस एक ही चिंता खाए जा रही थी, छत की मरम्मत पूरी हो जाए ताकि माँ और लक्ष्मी को इस ठंड में चैन की सांस मिल सके। एक रात सब एक साथ बैठे थे, रामदास, लक्ष्मी और बूढ़ी अम्मा। लकड़ी की हल्की आग में तीनों जमीन पर बिछी पुरानी चादर के ऊपर रखे सिक्के और नोट गिन रहे थे। अभी भी कुछ पैसे कम हैं, मगर अच्छा है, आधे से ज्यादा तो हो ही गए। पहले जहां उम्मीद भी नहीं थी, अब रास्ता थोड़ा साफ दिखने लगा है। हाँ, बस एक हफ्ता और, उसके बाद सारे पैसे जमा हो जाएंगे। वैसे लक्ष्मी, मैं सोच रहा था तुम्हारे और मां के लिए एक एक शॉल ले आऊं। ठंड बढ़ती जा रही है और तुम दोनों दिन भर मेहनत करती हो। अब तो थोड़ा चैन भी मिलना चाहिए। बेटा, मेरे और लक्ष्मी के पास तो घर है ना, हम यहीं आग के सामने बैठकर ठंड से बच लेंगे। लेकिन तू तो रोज बाहर जाता है, ठंडी हवा में मेहनत करता है। अपने लिए एक स्वेटर ले आ, हमें नहीं चाहिए। हमें देखकर सुकून तभी मिलेगा जब तू अपना ख्याल रखेगा। हाँ, आप अपने लिए स्वेटर ले आइए। हम तो घर में ही रहते हैं। आप रोज बाहर जाते हैं, ठंडी हवा में काम करते हैं। हमें तो चूल्हे की गर्मी मिल जाती है, लेकिन आपको तो सर्दी सीधा लगती होगी। ठीक है, जब मैं कल लकड़ियां बेचने बाजार जाऊंगा तो वहीं से अपने लिए एक स्वेटर ले आऊंगा। अब ठंड वाकई बढ़ गई है और तुम्हारी बात भी सही है, बाहर काम करते हुए शरीर को गर्म रखना जरूरी है। दूसरी सुबह रामदास जमींदार के पास का काम खत्म करके जंगल चला गया। वहां से उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें बांधकर बाजार की ओर निकल पड़ा। शाम होते होते ठंड बहुत बढ़ जाती है। रामदास ने बाजार से अपने लिए एक स्वेटर खरीदा और घर के लिए एक गट्ठर लकड़ी भी अलग रख ली ताकि रात ठंड में कट सके। जब वह घर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में हल्की धुंध छाने लगी थी। पेड़ों की डालियों से ओस की बूंदें टपक रही थीं और सर्द हवा के झोंके हड्डियां कंपा रहे थे। तभी अचानक उसकी नजर रास्ते के किनारे एक पेड़ के पास पड़ी। वहां एक बूढ़ा आदमी ठंड से कांपता हुआ बैठा था। उसके शरीर पर बस एक फटा हुआ कुर्ता था और हाथ आपस में रगड़ते हुए
वो किसी तरह खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। रामदास ठिठक गया, उसके कदम रुक गए और दिल में एक टीस उठी। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, ये बेचारा तो मुझसे भी ज्यादा मुसीबत में है। बाबा, आप इस कड़कड़ाती ठंड में बाहर क्या कर रहे हैं? रात होने वाली है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। आपके पास तो ठीक से कपड़े भी नहीं हैं। घर जाइए, वरना सर्दी लग जाएगी। बेटा, कहाँ जाऊं? 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। मेरी झोपड़ी में ना खाने को दाना है, ना जलाने को लकड़ी, और ना ही ठंड से बचने के लिए कोई कपड़ा। रात होते ही सारा बदन जमने लगता है बेटा। रामदास को उस बूढ़े व्यक्ति पर दया आ गई। वह कुछ पल वहीं खड़ा सोचने लगा। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसे अब अपनी ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा था। बाबा, ये स्वेटर मैं अपने लिए लाया था, लेकिन अब आप इसे रख लीजिए। आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। और ये कुछ पैसे हैं, साथ में थोड़ी सी लकड़ियां भी ठंड से बचने में काम आएंगी। थोड़ा बहुत राशन भी है, इसे पका लीजिए और कुछ खा लीजिए। मगर बेटा, ये सब तो तुम अपने लिए लाए हो। अगर मुझे दे दोगे तो तुम क्या करोगे? ये पैसे भी तुमने किसी जरूरी काम के लिए रखे होंगे ना। मुझे मत दो बेटा, फिर तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ेगी। बाबा, मैं आपकी तकलीफ बहुत अच्छे से समझता हूं। मैं खुद भी एक गरीब इंसान हूं। मेरे घर में मेरी मां है और मेरी पत्नी लक्ष्मी। दोनों मेरे लिए ही जीती है, पर मैं बस 2 वक्त की रोटी ही किसी तरह जुटा पाता हूं। ऊपर से घर की छत टूटी हुई है, जिससे ठंड और बारिश दोनों ही अंदर आ जाती है। उसकी मरम्मत करवाने के लिए मैं कई दिनों से पैसे जोड़ रहा हूं, मगर अब तक पूरे नहीं हो पाए। जहां तक आपकी मदद की बात है बाबा, पैसे तो मैं मेहनत करके फिर से कमा लूंगा, पर आप इस उम्र में इस कड़ाके की ठंड में कैसे जी पाएंगे? मेरे पास जो थोड़ा है, ये स्वेटर, ये लकड़ियां और थोड़ा सा राशन, ये सब अब आपका है। आप इसे रख लीजिए। रामदास की बातें सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति गहराई से भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, होंठ कांपने लगे। शायद लंबे समय बाद किसी ने उससे इंसानियत और अपनापन से बात की थी। वह कुछ पल तक रामदास को देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बेटा, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो, वरना आजकल कौन किसी राह चलते इंसान की इतनी मदद करता है। लोग तो अपने काम से मतलब रखते हैं, किसी की तकलीफ देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, मगर तुमने तो बिना सोचे समझे अपना सब कुछ बांट दिया। किसी की मदद न करना गलत बात है बाबा। हमें मदद करनी ही चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी कुछ लेकर नहीं आया है। जो भी हमारे पास है वो यहीं का है और यहीं रह जाना है। तो क्यों ना उसका सही उपयोग किसी जरूरतमंद की मदद में किया जाए। बेटा, अगर इस धरती पर तेरे जैसे लोग हैं तो दुनिया अब भी उम्मीद से भरी है। बाबा, अब आप अपनी झोपड़ी में जाइए। ठंड बढ़ती ही जा रही है। ये स्वेटर पहन लीजिए, आग जला लीजिए और कुछ खा लीजिए। बूढ़ा व्यक्ति रामदास की दी हुई चीजें लेकर धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर चला गया। उसके चेहरे पर राहत और कृतज्ञता झलक रही थी। इधर रामदास ने उसे जाते हुए देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ अपने घर की राह पकड़ ली। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे किसी की मदद करके उसे सच्चा सुकून मिल गया हो। आ गए आप। बाहर तो बहुत ठंड गिर रही है। आइए अंदर बैठिए। आपने अपने लिए स्वेटर ले लिया ना? ठंड तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। रामदास ने चुपचाप बैठते हुए गहरी सांस ली। लक्ष्मी ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ जी? कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? रामदास ने उसकी आंखों में देखते हुए
धीरे धीरे सारी बात बता दी। कैसे उसे रास्ते में ठंड से कांपता एक बूढ़ा आदमी मिला, कैसे उसने अपने लिए खरीदा स्वेटर, लकड़ियां और थोड़ा राशन उसी बूढ़े को दे दिया। क्या आप सब कुछ उस बूढ़े व्यक्ति को दे आए? अब हम अपनी छत कैसे बनवाएंगे? और इतनी ठंड में आप बिना स्वेटर के कैसे काम करेंगे, बताइए। मान लिया कि उस बूढ़े व्यक्ति को जरूरत थी, पर हमारे हालात भी तो कुछ बेहतर नहीं है। रामदास, हर दिन आप मेहनत करते हैं, फिर भी घर जैसे तैसे चलता है। अब अगर आप अपनी ही जरूरत की चीजें बांट देंगे तो हम कैसे गुजारा करेंगे? देखो लक्ष्मी, हमारे पास थोड़ा बहुत खाना है, कुछ लकड़ियां भी हैं, उनसे हमारा काम किसी तरह चल जाएगा। पर उस बूढ़े व्यक्ति के पास तो कुछ भी नहीं था, न खाने को, न पहनने को, न ठंड से बचने का कोई सहारा। वह इतनी उम्र में कांपते हुए पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी हालत देखकर सोचा, अगर आज मैंने इनकी मदद न करूं तो इंसान होकर क्या फायदा। पैसे और सामान तो फिर से कमा लूंगा, लेकिन अगर किसी की जान बचाने का मौका हाथ से चला गया तो वो पश्चाताप जिंदगी भर रहेगा। अगली सुबह रामदास फिर रोज की तरह जल्दी उठा और अपने काम पर निकल गया। जमींदार के यहाँ का काम खत्म करने के बाद वह जंगल चला गया, जहाँ से उसने सूखी लकड़ियाँ काटी और उन्हें बांधकर बाजार में बेच आया। शाम ढलने लगी थी, ठंडी हवा तेज हो चली थी। रामदास थका हुआ अपने घर लौट रहा था कि अचानक उसे उसी बूढ़े व्यक्ति की याद आ गई, वही जो कुछ दिन पहले उसे पेड़ के नीचे ठंड से कांपता हुआ मिला था। पता नहीं बाबा कैसे होंगे, एक बार उन्हें देख ले आता हूं, शायद उन्हें कुछ चाहिए हो। रामदास उस बूढ़े व्यक्ति की झोपड़ी के बाहर जाकर खड़ा हो गया। झोपड़ी के चारों ओर सूखी घास बिखरी थी और हवा में ठंड की नमी घुली हुई थी। उसने धीरे से आवाज लगाई, बाबा, बाबा आप अंदर हैं? मैं रामदास हूं, वही जिसने उस दिन आपकी मदद की थी। रामदास अंदर जाकर देखता है तो वहां कोई नहीं था। वह बाहर निकलकर आसपास के लोगों से पूछता है, मगर किसी को कुछ नहीं पता होता। वह बहुत देर तक इंतजार करता है, मगर वह बूढ़ा व्यक्ति उसे कहीं नहीं मिलता। ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, रात भी बहुत हो गई है, अब मुझे घर जाना होगा। रामदास जैसे ही उठने के लिए झुका, ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। वह अभी सीधा खड़ा ही हुआ था कि अचानक दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सूनी रात में वो आवाज और भी गहरी लग रही थी। उसने नजर उठाई तो देखा, धुंध के बीच से एक आदमी धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। उसके हाथ में एक पुराना सा बक्सा था, जिसे वह बड़ी सावधानी से थामे हुए था। आदमी कुछ पल चुपचाप रामदास को देखता रहा, फिर धीमी और गंभीर आवाज में बोला, क्या तुम्हारा ही नाम रामदास है? रामदास घबरा गया। रात गहराई हुई थी, ठंड इतनी बढ़ गई थी कि दूर तक धुंध ही धुंध दिखाई दे रही थी। आसपास कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, बस हवा की सिसकती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। वह एक कदम पीछे हटते हुए कांपती आवाज में बोला, कि कौन है आप और मेरा नाम कैसे जानते हैं? रामदास की आवाज ठंड और डर दोनों से कांप रही थी। फिर उसने थोड़ा हिम्मत जुटाते हुए कहा, हाँ, मेरा ही नाम रामदास है। अब आप बताइए क्या बात है, आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुम्हें यह बक्सा देने आया हूं। यह बक्सा एक बूढ़े व्यक्ति ने तुम्हें देने को कहा था। उसने बताया था कि तुम यहीं मिलोगे, इसलिए मैं लेकर आया हूं। लो, यह रहा। वह आदमी बक्सा रामदास को देकर बिना कुछ और बोले वहां से चला जाता है। रामदास कुछ पल तक उसे जाते हुए देखता रहता है, फिर ठंड से कांपते हुए बक्सा उठाता है और तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ता है। रामदास घर पहुंचते ही बक्सा जमीन पर रख देता है। लक्ष्मी आश्चर्य से उसकी ओर देखती है और पूछती है, आज आपने आने में बहुत देर कर दी,
और ये आपके हाथों में बक्सा कैसा है? ये बक्सा किसने दिया आपको? रामदास सारी बात लक्ष्मी को बताता है। दोनों के चेहरे पर जिज्ञासा और हल्की घबराहट थी। उन्होंने मन को काबू में रखते हुए बक्सा खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, सबकी आंखें फैल गईं। अंदर बहुत सारे चमचमाते सिक्के और नोटों के बंडल रखे हुए थे। उनके बीच में एक पुराना सा कागज रखा था। रामदास कांपते हाथों से वह कागज उठाता है और ध्यान से पढ़ने लगता है। रामदास, तुमने मेरी मदद करके इंसानियत का सच्चा फर्ज निभाया है। मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए एक दिन जरूर वापस आओगे, इसलिए ये बक्सा मैंने तुम्हारे लिए भिजवाया। तुम इसे अपने कामों में इस्तेमाल करना। तुम्हारे अच्छे कर्मों का यही फल है। मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर कि तुम्हारी मेहनत और नेकदिली का साथ किस्मत ने भी दिया। मैं तो बस एक राहगीर हूँ। आज यहाँ हूँ, कल कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा भलापन, तुम्हारी करुणा ये दुनिया हमेशा याद रखेगी। उस बूढ़े व्यक्ति की दी हुई रकम से रामदास ने सबसे पहले अपने टूटी हुई छत की मरम्मत करवाई। इसके बाद रामदास ने थोड़ी सी जमीन खरीदी, वही जमीन जिस पर वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले पहुंचता, पसीना बहाता और शाम ढलते तक मेहनत करता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी संवरने लगी। अब रामदास और लक्ष्मी के घर में रोटी की खुशबू भी थी और सुकून की ठंडक भी। पर सबसे बड़ी बात, रामदास ने उस दिन के बाद कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाया।